साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी, सिंध भर में आम तातील का ऐलान। मुल्क भर से जालों की गड़ी खुदाबख्श आमद का सिलसिला जारी, इस्तकबालिया कैंप कायम। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो फरियाल तालपुर समेत अहम रहनुमा और जालों की मज़ार पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। मेयर सखर की कैबिनेट में पैदल काफिला गड़ी खुदाबख्श पहुंचेगा। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जलसा आम से खिताब करेंगे। लियाकत बाग रावलपिंडी में बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत पर जालों की हाज़री, फातिहा खानी की। बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी का पैगाम इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करना था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी पर पैगाम। कहा, मोहतरमा की जिंदगी पैगाम है कि इंसाफ के लिए पुरअमन तरीके से आवाज़ उठाएं, नफरत के बजाय इत्तेहाद का रास्ता अपनाएं, इंतकामी सियासत की बजाय जमहूरियत को असल बदला समझें। शहीद बेनज़ीर भुट्टो फ़िरकावारियत और अदम बर्दाश्त के खिलाफ थी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने अपने नज़रियात की कीमत जान की सूरत में अदा की। बिलावल भुट्टो का शहीद बीबी के मिशन से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का अयादा। कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेगी। बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत की जिदोजहद में आखिरी दम तक साबित कदम रहीं। बेनज़ीर बिला खौफ व खतर खड़ी रहीं, यहाँ तक कि जामे शहादत नोश किया। फरियाल तालपुर बोली, शहीद बेनज़ीर भुट्टो जुर्रत और मुज़ाहमत की लाजवाल अलामत थी। पाकिस्तान के अवाम से बीबी को बेलौस मोहब्बत थी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी ने इंसानी वकार को नई जिंदगी दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बेनज़ीर की जिंदगी आइन, जमहूरियत और आवाम के लिए थी। शहीद की जिंदगी हर मुहिब्बे वतन के लिए मशअले राह थी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का बाहमी तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के पहले सरकारी दौरे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी, तवानाई, बुनियादी ढांचे की तरक्की पर जोर। दोनों मुल्कों की दरीना शराकतदारी को मुस्तहकम करने पर गुफ्तगू। अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का इयादा। दोनों रहनुमाओं का जारी ताउन के शोबों में पेशरफ्त का जायजा। IT, टेक्नोलॉजी और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर। दोनों रहनुमाओं का अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर करीबी राब्ता और ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान गहरे बुरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। पाकिस्तान UAE ताल्लुका तारीखी बुलंदियों पर। मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का एक रोज़ा दौरा पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खैर मकदम किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के सैल्यूट पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का गर्म जोशी से जवाबी सैल्यूट। UAE सदर को 21 तोपों की सलामी। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के शहबाज शरीफ के हाथों में हाथ। वज़ीर-ए-आज़म ने मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का काबीना अरकान से तारुफ करवाया। शाही मेहमान का फ़ज़ा में भी ज़बरदस्त वेलकम। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होते ही JF-17 तैयारों ने शाही तैयारे को हिफाजती हिसार में लिया। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने फ़ज़ाई सलामी दी। फॉर्मेशन लीडर ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान के अवाम की जानिब से शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को पुरतपाक सलाम पेश किया। UAE सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हद निगाह मुतासिर। मोटरवे M2 लाहौर से कोटवामी तक बंद कर दी गई। M3 फैजपुर से जड़ावाला, M4 गोजरा से मुल्तान तक बंद। M5 मुल्तान से ऊच शरीफ और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को रात के औकात में सफ़र न करने की हिदायत। ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 दिसंबर को शहर कायद में बादल बरसेंगे। मंगल से बुध के दरमियान शहर में मगरबी हवाओं का सिस्टम असरअंदाज हो सकता है। मगरबी हवाओं के बाद शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। कल मगरबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों को मुतासिर करेगा। 29 दिसंबर को बलोचिस्तान और मुलाहिका इलाकों में बादल बरसेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज का बलोचिस्तान कोहलू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द मुतअद्दिद तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में मजीद किसी मुमकिन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मसमूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे।
वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती पेशकश पर अपोजिशन इत्तेहाद ने एक कमेटी तश्कील दे दी। महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोखर समेत अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत कमेटी का हिस्सा होगी। तहरीक इंसाफ का कोई ओहदेदार मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं होगा। अपोजिशन इत्तेहाद में असद कैसर पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी बाकायदा अपना एजेंडा जारी करेगी, फिर सियासी राब्ते होंगे। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों की मंजूरी से मुतल्लिक बड़ी तब्दीली कर दी। विफाक के बजाय अब सिर्फ सूबा तरक्याती मनसूबों की मंजूरी देगा। पंजाब में तरक्याती मनसूबों की मंजूरी का नया तरीक़ाकार नाफिज। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी को 10 अरब रुपए से जायद की मंजूरी का भी इख्तियार मिल गया। पहले 10 अरब रुपए से जायद के मनसूबे की सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी से मंजूरी ली जाती थी। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत का लाहौर में बसंत से मुतल्लिक अहम इजलास। पंजाब हुकूमत का 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसें और रिक्शे फ्री चलाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, लाहौर में 3 रोज़ के लिए बसें और रिक्शे फ्री चलाए जाएंगे। लोग कम से कम मोटरसाइकिल इस्तेमाल करें। 30 दिसंबर से डोरें और पतंगें बनाने की इजाज़त देंगे। डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया का जस्द खाकी इस्तांबुल से कराची पहुंचा दिया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं ने कराची एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल से मैयत वसूल की। एयरपोर्ट पहुंचने वालों में डॉक्टर फारूक सत्तार, अरकान मरकजी कमेटी और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी और दीगर शामिल। मरहुमा के बच्चे गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पहुंचे थे। मरहुमा को कराची के सोसाइटी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। कराची में ट्रैफिक हादसात में इजाफा। टावर जी अलाना चौक में नामालूम गाड़ी की टक्कर से बच्चा जाम है। लाश हॉस्पिटल मुंतकिल। शनाख्त 12 साला लुकमान के नाम से हुई। नेटी जेठी का रिहायशी था। कराची में शारे फैसल ब्लोच कॉलोनी पुल के करीब कार में आग लग गई। आग लगने से कार मुकम्मल जल गई। कार सवार शहरी को बचा लिया गया। जल्दी कार से मोटरसाइकिल सवार शहरी तेज रफ्तारी के बायस टकरा गया। जख्मी मोटरसाइकिल सवार शख्स को रेस्क्यू एहलकारों ने हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इतवार को फ्लोरिडा में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात होगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल होगा। यूक्रेन अमन मुआहदे के लिए तैयार है। अमरीका के साथ तैयार किए 20 निकाती अमन मनसूबे का 90% काम मुकम्मल हो चुका है। अमरीकी सदर ट्रंप यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात नतीजा खेज बनाने के लिए पुरुमीद। कहा, ज़ेलेंस्की के पास कुछ भी नहीं, जब तक मैं मंजूरी ना दूं देखते हैं वो क्या लेकर आते हैं। मॉस्को की मईशत मुश्किल में है। रूसी सदर से जल्द बात करूंगा। मॉस्को में हथियारों की पैदावार 2022 के मुकाबले में कई गुना बढ़ चुकी है। रूसी सदर पुतिन कहते हैं कि मिसाइल और तोपखाने के हथियारों की पैदावार में 9.6 गुना इजाफा हुआ। मवासलाती और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के आलात में 12.5% इजाफा हुआ।